हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, हैन जियोंग जियोरन से पूछती है तो तुम्हारी मदर तुम्हारी तरह खूबसूरत होगी ना? तो जियोरन कहता है मेरी मदर नहीं है। अब आगे हैन जियोंग कहती है आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। हैन जियोंग कहती है अगर देखा जाए तो हम दोनों की लाइफ बिल्कुल एक जैसी है। जैसा वो फील करता है वैसा मैं भी फील करती हूँ, क्योंकि मेरी भी मदर नहीं है। हैन जियोंग से जियोरन कहता है सोचना बंद करो, कल तुम अपनी आईब्रो पर मेकअप कर आना। तो हैन जियोंग कहती है क्या मेकअप? थोड़ी देर में वहाँ का बस स्टॉप आ जाता है। वहाँ पर जियोरन उतरने वाला था और हैन जियोंग का बस स्टॉप अगले स्टॉप पर आता था। हैन जियोंग कहती है मेरा बस स्टॉप अगले स्टॉप पर है, लेकिन मैं यहीं पर उतरना चाहती हूँ। मैं थोड़ी देर उसके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे ही वो उतरने वाली होती है तभी पीछे से आवाज आती है हैन जियोंग तुम्हारा बस स्टॉप तो अगले स्टेशन पर है ना? वो डोंगयोंग था। वो कहता है चलो मेरे साथ चलो, वहीं पर मैं भी उतरूंगा। हैन जियोंग वहाँ से चली जाती है और जियोरन उसे ऐसे ही देखता रहता है। थोड़ी देर बाद उनका स्टेशन आ जाता है और वो रास्ते पर चल रहे होते हैं। डोंगयोंग कहता है तो तुम जियोरन के साथ थी, तुम दोनों साथ में क्यों आ रहे थे? तो हैन जियोंग कहती है नहीं तो मुझे नहीं पता, शायद हम दोनों साथ में होंगे। फिर डोंगयोंग कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए। तो हैन जियोंग कहती है ऐसा क्यों? तो नैन डोंगयोंग कहता है कि वो तुम्हारे साथ जब रहता है तो वो स्माइल करता है, मैंने उसे कभी स्माइल करते नहीं देखा है। उसे स्माइल कराना आसमान में तारे गिनने से भी कठिन है, लेकिन जब वो तुम्हारे साथ होता है तो वो स्माइल करता रहता है। और वो कहता है अगर उसकी माँ का जिक्र उसके सामने कोई करे तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन आज तो उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। और डोंगयोंग कहता है अब मैं तुम्हें उस तरह से पसंद नहीं कर सकता हूँ। हैन जियोंग कहती है इतना उदास मत हो, हम दोनों फ्रेंड हैं, फ्रेंड तो फ्रेंड ही होते हैं। और उसे पीछे से पुश करती हुई कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अगली डगलिंग को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ वो कैसी दिखती है? तुमने कहा था कि वो मेरे जैसी दिखती है, तो वो बहुत खूबसूरत दिखती होगी ना? इतना सुनते ही नैन डोंगयोंग रोने लगता है। हैन जियोंग कहती है डोंगयोंग क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? फिर सीन हमें हैन जियोंग के घर की दिखाई जाती है और वो सोच रही होती है कि वो 1 घंटे तक ऐसे ही रोता रहा, बिल्कुल लड़कियों की तरह। और वो कहती है आज मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तभी उसके ऊपर उसका पप्पी यानी कि बोंगू आ जाता है और वो बोंगू को खिलाने लगती है। बोंगू अपने माउथ में रेड कपड़ा लिए हुए था। तो हैन जियोंग कहती है बोंगू ये तुम्हारे माउथ में क्या है? और फिर उसे पता चलता है जो उसके माउथ में था वो तो उसकी स्कर्ट का ही कपड़ा था। वो जोर से चिल्लाती हुई कहती है बोंगू तुमने मेरी स्कर्ट फाड़ दी, अब मैं कल क्या पहन के जाऊंगी? फिर सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग की दिखाई जाती है, जहाँ पर हैन जियोंग तो नीचे ट्राउजर पहने हुए थी और वो कहती है जब तक मेरी दूसरी स्कर्ट नहीं बन जाती है तब तक मुझे यही पहनना होगा और मुझे छुपते छुपाते जाना होगा। अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे ही। हैन जियोंग एक बस पर आ जाती है। इस बस पर सारे लोग NL जियोंगो के स्टूडेंट थे और वहीं पर सॉन्ग जिन्नम रो रहा होता है। उसके पास में डोंगयोंग और जियोरन बैठा हुआ होता है। वो डोंगयोंग से कहता है मिस्टर जोम्बी ने कहा था अगर हम ऐसी ड्रेस में स्कूल जाएंगे तो वो हमें अंदर नहीं जाने देंगे और वो मेरे फादर को कॉल कर देंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? डोंगयोंग उसे शांत कर रहा होता है। हैन जियोंग उन तीनों को देख कर कहती है कि अगर इन तीनों ने मुझे देख लिया जो मैंने पहना है वो तो मुझ पर हंसेंगे ही, और वो छिपने की कोशिश करने लगती है। हैन जियोंग जियोरन को देख कर कहती है क्या ये खुद को हीरो समझता है, जब देखो तो अपनी स्टाइल दिखाता रहता है। तभी सॉन्ग जिन्नम जियोरन से कहता है जियोरन तुम हैन जियोंग के साथ नहीं आए क्या? तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया? इतनी जल्दी तुम दोनों ब्रेकअप मत करना, ठीक है? जियोरन कहता है हैन जियोंग। सॉन्ग जिन्नम कहता है व्हाट? जियोरन कहता है उसका नाम हैन जियोंग है। हैन जियोंग कहती है तो इसे मेरा क्लियर नाम पता है, और उसे याद आता है जब वो उसे हैन जियोंग कहता था। तो हैन जियोंग कहती है मेरा नाम क्लियर लो। थोड़ी देर में कॉलेज आ जाता है और वहाँ के बच्चे उतरने लगते हैं। तभी हैन जियोंग 2 लड़कों के बीच में दब जाती है। जियोरन उसे देख लेता है और कहता है हैन जियोंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सॉन्ग जिन्नम उस पर हंसने लगता है और कहता है हैन जियोंग क्या ये कोई नई फैशन चली है जो तुम ये ड्रेस स्कूल में पहन कर आई हो? नैन डोंगयोंग कहता है हैन जियोंग तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। हैन जियोंग कहती है तुम लोग मुझ पर हंसना बंद करो, वैसे ही मैं पहले ही एम्बेरस हूँ। जियोरन कहता है अगर ये कोई फैशन भी है फिर भी तुम्हें ये स्कूल में नहीं पहन के आना चाहिए। हैन जियोंग कहती है मैंने कहा ना ये कोई फैशन नहीं है, कल मेरी ड्रेस फट गई थी। जियोरन उससे कहता है छुट्टी के बाद तुम मुझे यहीं पर मिलना। हैन जियोंग कहती है छुट्टी के बाद, लेकिन क्यों? तभी सॉन्ग जिन्नम कहता है
पागल लड़की, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वो कहना चाहता है कि छुट्टी के बाद वो तुम्हारे साथ जाएगा। हेंजोंग कहती है अच्छा ठीक है। तभी डोंगयोंग कहता है लंच के समय हम दोनों साथ में लंच करने चलेंगे, और वो तीनों उससे बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। हेंजोंग अपनी क्लास में बैठी हुई होती है। सारी लड़कियाँ उसे देखकर कमेंट कर रही होती हैं। ह्योन हेंजोंग तो बुरी तरह से एम्बैरेस थी। तभी हो जियोंग उसके पास जाती है और कहती है ह्योन हेंजोंग, तुमने अपने ड्रेस को क्यों नहीं पहना है? तुम्हारी ड्रेस को क्या हो गया? तभी ह्योन हेंजोंग कहती है ओह तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम्हें ही मेरी केयर है। मेरी ड्रेस को बोंगू ने फाड़ दी थी कल। स्कूल के बाद ह्योन हेंजोंग वहीं पर जियोन का वेट कर रही होती है, जहाँ पर जियोन ने उसे रुकने को कहा था। सडनली हेंजोंग का फोन रिंग करता है और वो अपने फोन को पिक करती है। फिर उसे पता चलता है उससे जिसने फोन किया था वो जंग किमसू था, जिसे वो पसंद करती थी। कुछ दिनों पहले जंग किमसू उसके ब्रदर का फ्रेंड था, तो इसीलिए उसके ब्रदर ने जंग किमसू को ह्योन हेंजोंग का नंबर दिया था। जंग किमसू कहता है ह्योन हेंजोंग, तुम हाई स्कूल की स्टार्टिंग में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन मैंने उस वक्त तुम्हें मना कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर जियोन आ जाता है। तो ह्योन हेंजोंग कहती है मुझे माफ कर देना, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, और वो फोन को कट कर देती है। ह्योन हेंजोंग दौड़कर जियोन के पास जाती है और उसे कहती है नैन डोंगयोंग कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? जियोन कहता है तुमने अभी क्या कहा? हेंजोंग कुछ कहने ही वाली होती है, तभी सोंग जिनम उसके पास आती है और उसके कान में कहती है कि जियोन और डैन की टक्कर हो गई थी और वो दोनों ने साथ में फाइट की। जियोन ने उसके क्लासमेट्स को भी मारा, और तुम नैन डोंगयोंग के बारे में पूछ रही हो? क्या तुम उसे गुस्सा करना चाहती हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो जेलस है? ह्योन हेंजोंग कहती है अच्छा तो तुम फाइट करके आई हो। तभी जियोन कहता है मुझे तो लगा था कि तुम मुझे इंजर्ड देकर मेरी फिक्र करोगी, लेकिन तुम नैन डोंगयोंग के बारे में पूछ रही हो। क्या ऐसी गर्लफ्रेंड होती है? हेंजोंग अचानक से शॉक्ड हो जाती है और कहती है अच्छा बताओ तुम कैसे हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। हेंजोंग तुरंत ही उसके पास दौड़ कर आती है और कहती है मुझे बताओ डोंगयोंग कैसा है? वो आया नहीं तुम्हारे साथ? तभी जिन डोंगयोंग कहती है कि उसे डैन ने पकड़ लिया है, वो तुम्हारी क्लास में आना चाहता था और वो जोर से चिल्लाया, इसीलिए उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। जिम जोंगयोंग वियर्ड सा फेस बनाती है, उससे कहती है वो तुम्हारी क्लास में क्यों आना चाहता था? हेंजोंग कहती है उसे मेरे साथ नाश्ता करना था, और वो सोचने लगती है कि वो सच में कह रहा था कि वो मेरे साथ आना चाहता है। जियोन कहता है तुम्हें उसकी फिक्र है, मैं भी तो इंजर्ड हूँ, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। तभी जिम जोंगयोंग और सोंग जिनम कहने लगते हैं ओ जियोन जेलस हो रहा है। हेंजोंग कहती है ये कोई मजाक नहीं है। तभी जियोन मुड़कर जाने लगता है। हेंजोंग उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है तुम यही चाहती हो कि मेरी आंखों में केवल तुम ही रहो? और फिर वो इतना कहकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये मैंने क्या कह दिया? वो ब्लश करने लगती है और जियोन से कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। जियोन सडनली उसके काफी क्लोज आ जाता है और उसे कहता है तुम केवल मेरी हो और मैं केवल तुम्हारा हूँ। हेंजोंग कुछ नहीं बोलती है और वो दोनों साथ में चलने लगती है। हेंजोंग सोच रही होती है जब से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं तब से ये अपना फोन चेक करता है, इतना ये फोन क्यों चेक करता है? क्या ये किसी का वेट करता है? जियोन से कहता है तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती हो? कॉल करने में कोई घाटा थोड़ी ना होता है, तुम मुझे कॉल कर लिया करो। हेंजोंग कहती है हाँ कॉल करने में कोई घाटा नहीं हो, तो तुम मुझे क्यों कॉल नहीं करती हो? तो जियोन कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे स्कूल के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे फ़ोन पर कॉल नहीं करता हूँ। वो दोनों यही बातें करते हुए आगे जा रहे थे, तभी पीछे से कुछ दो लड़कियाँ थीं। वो उन दोनों को देखकर बुरी तरह से घूर रही होती हैं और फिर किसी को कॉल करती हैं, और फिर उन्हीं लड़कियों के पास एक लड़की आ जाती है। इधर से जियोन, जिम जोंगयोंग और ह्योन हेंजोंग जा रही होती हैं। फिर वही लड़की जियोन के पास आती है और उससे कहती है हम काफ़ी समय से नहीं मिले। जियोन उसे हाय बोलता है। ह्योन हेंजोंग ऐसा सुनकर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि इतनी जेंटली उसने ह्योन हेंजोंग को कभी भी हाय नहीं बोला था। वो लड़की ह्योन हेंजोंग को देखकर कहती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो जियोन कहता है हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ह्योन हेंजोंग भी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उसे रिफ्यूज़ कर देती है और जियोन से कहती है क्या तुम मेरे साथ हेयर सैलून चलोगे? जियोन कहता है सॉरी मैं नहीं जा सकता। तो वो लड़की फिर से कहती है प्लीज़ मेरे साथ चलो, हम काफ़ी समय से एक साथ बाहर नहीं निकले हैं। तो जियोन कहता है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस किया है कि मैं उसके अलावा और किसी के साथ कहीं नहीं जाऊंगा।
यहाँ पर ह्यून हेजुंग इतनी ज़्यादा खुश हो रही होती है और कहती है वेल डन जियोरन, तुम हो मेरे बॉयफ्रेंड। जियोरन ह्यून हेजुंग से कहता है तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यहाँ पर ह्यून हेजुंग अपने स्कूल में आ जाती है और झाड़ू लगा रही होती है। वहाँ पर हो जियोंग भी होती है। हो जियोंग दूसरी लड़की से बात कर रही होती है और वो भी सफाई कर रही होती है। ह्यून हेजुंग कह रही होती है कि जब से हम और जियोरन एक साथ रिलेशनशिप में हैं तब से हो जियोंग मुझसे बात नहीं करती। शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि मैं अपने रिलेशनशिप में हूँ। सडनली ह्यून हेजुंग का फ़ोन रिंग करता है और वो अपने फ़ोन को अटेंड करती है। वो फ़ोन दूसरे नंबर से आया हुआ था। ह्यून हेजुंग कहती है तुम कौन हो? उधर से जियोरन बोलता है। जियोरन कहता है तुम मेरा आज वेट मत करना। तो ह्यून हेजुंग कहती है ये किसका नंबर है? तुम्हारा फ़ोन किधर है? तुमने अपने फ़ोन से कॉल क्यों नहीं किया? तो जियोरन कहता है मेरा फ़ोन खो गया है और ये फ़ोन सोंग जिनम का है, इस नंबर को तुम अपने फ़ोन में सेव कर लेना। तो ह्यून हेजुंग कहती है तुम्हारा फ़ोन तो खो गया, अब क्या तुम दूसरा खरीदोगे? क्या तुमने उसे ढूंढा? क्या तुमने उस पर कॉल लगाया? तो जियोरन कहता है हाँ, मैंने उस पर कॉल लगाया था लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई, अब तुम रखो। ह्यून हेजुंग कहती है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तभी हो जियोंग उसकी तरफ देखती है, फिर उसके साथ खड़ी वो लड़की जिसके साथ बात कर रही थी, वो लड़की उसका नाम लेती है। फिर से वो उसके साथ बात करने लगती है। ह्यून हेजुंग कहती है क्या अब मुझे अकेला जाना पड़ेगा? हो जियोंग तो अपनी फ्रेंड के साथ व्यस्त है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है आज मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी, तुम अकेली मत चली जाना, अगर तुम गई तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो मैसेज जिम जोंगयोंग ने किया था। जिम जोंगयोंग कहती है जियोरन सोंग जिनम के साथ फुलवारी को साफ करने के लिए गया है, उसे पनिशमेंट मिली है जो कि उसने फाइट की थी। ह्यून हेजुंग कहती है अच्छा तो उसे पनिशमेंट मिली है। तभी ह्यून हेजुंग उससे पूछती है अच्छा तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जो उससे मॉर्निंग में मिली थी। जिम जोंगयोंग कहती है उसका नाम ली जुलिंग है, उसने तुम्हारे और जियोरन के रिलेशनशिप के पहले उसे प्रपोज किया था लेकिन जियोरन ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया था, तब से वो उसके पीछे पड़ी हुई है। तो ह्यून हेजुंग उससे में कहती है उसने उसे प्रपोज किया था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है और कहती है ह्यून हेजुंग क्या तुम जेलस हो रही हो? देन नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है ह्यून हेजुंग अपने घर पर सो रही होती है। सडनली उसका फ़ोन रिंग करता है और वो अपने फ़ोन को अटेंड करती है। उसमें जियोरन होता है। जियोरन कहता है क्या तुम अभी भी सो रही हो? ह्यून हेजुंग कहती है आज संडे है और कहती है क्या आज हम लंच करने जा रहे हैं? वो जल्दी भागकर तैयार होने लगती है लेकिन जियोरन कहता है लंच का टाइम खत्म हो चुका है। बात करते समय वो खांस रहा होता है। तभी ह्यून हेजुंग कहती है तुम खांस क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है? क्या तुमने मेडिसिन नहीं ली है? जियोरन कहता है हाँ मैंने ली थी। ह्यून हेजुंग कहती है कब ली थी? वो कहता है कि 5 दिनों पहले। हेजुंग कहती है क्या तुमने 5 दिनों पहले मेडिसिन ली थी और अभी तक नहीं ली? तुम्हारा कोल्ड कैसे ठीक होगा? तुम वहीं रुको, मैं मेडिसिन लेकर तुम्हारे घर पर आ रही हूँ, तुम कहीं पर मत जाना। वो जल्दी से मेडिसिन को खरीद लेती है और जियोरन को कॉल करने लगती है पूछने के लिए कि उसके घर का लोकेशन कौन है। जियोरन कॉल को पिक कर लेता है और उसे घर आने के लिए मना कर देता है और कहता है मुझे कुछ काम है और उसे कहता है तुम अपने घर वापस चली जाओ। इतना कह के वो फोन को कट कर देता है। हेजुंग कहती है मेरी सारी मेहनत तो बेकार ही हो गई। उसका फोन फिर से रिंग करता है। उसे लगता है किमसू ने फोन किया होगा। किमसू वही उसका फर्स्ट क्रश, लेकिन उसमें नैन डोंगयोंग था। नैन डोंगयोंग कहता है ये किमसू कौन है? तो ह्यून हेजुंग कहती है नैन डोंगयोंग मुझे माफ कर दो, उस दिन के लिए मुझे लगा था कि तुम सच में नहीं आओगे इसलिए मैं निकल आई थी। नैन डोंगयोंग कहता है कोई बात नहीं, वो तो कब की बात है, उसे भूल जाओ। ह्यून हेजुंग कहती है नैन डोंगयोंग तुम सच में बहुत अच्छी हो। नैन डोंगयोंग कहता है क्या आज तुम मेरे साथ लंच करोगी? नैन डोंगयोंग कहता है मैं ली टोर रेस्टोरेंट के पास हूँ, तुम वहीं पर आ जाओ। ह्यून हेजुंग कहती है क्या लेटो रेस्टोरेंट? मैं भी वहीं पर हूँ। नैन डोंगयोंग बात करते करते बाहर आ जाता है तो ह्यून हेजुंग उसे देख लेती है। फिर वो दोनों सीधे रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और दोनों साथ में ड्रिंक करने लगती हैं। ह्यून हेजुंग जियोरन के बारे में सोच रही होती है और उसके लिए वरिड होती है। नैन डोंगयोंग उससे खाने की तारीफ कर रहा होता है। तभी उस रेस्टोरेंट के बाहर जियोरन उसी लड़की के साथ घूम रहा होता है। ह्यून हेजुंग ये देख लेती है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ह्यून हेजुंग बाहर आकर जियोरन से कहती है
तो ये तुम्हारी बीमारी है, तुम इसके साथ घूम रही हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम बीमार हो। जियोरिन उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हैंजंग कहती है मैं तुम्हारे बारे में कितनी चिंता कर रही थी और तुम इस लड़की के साथ डेट कर रहे हो। मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन ये सब झूठ था, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। हैंजंग बुरी तरह से रोने लगती है। तभी नैन डोंगिंग उसके शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है ह्योन हैंजंग शांत हो जाओ। जियोरिन उसके कंधे पर हाथ रखा देख अपना मुंह फिर लेता है और कहता है तुम भी तो दूसरे के साथ डेट कर रही हो ना। हैंजंग कहती है मुझे तुम जैसे झूठे से नफरत है। वो कहती है हाँ मैं दूसरे के साथ डेट कर रही हूँ, उसका नाम जूलोंग है और वो मुझे बहुत प्यार करता है। जूलोंग नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था, वो तो अपने मन से ही बोल देती है गुस्से में। हैंजंग जियोरिन से काफी ज्यादा बुरा भला बोलती है गुस्से में और वो चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसका कोई हाथ पकड़ता है, लेकिन वो हाथ झटक देती है। वो समझती है कि उसका हाथ डोंगयोंग ने पकड़ा होगा। वो कहती है डोंगयोंग तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुमसे मिलूंगी तब मैं तुमसे को सॉरी बोल दूंगी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वो फोन को अटेंड करती है। वो फोन किमसू ने किया था। हैंजंग कहती है जूलोंग नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन किमसू नाम का तो रियल है ना। किमसू कॉल पर कहता है हैंजंग मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।